ऑफिस की सुबह हमेशा की तरह बिजी थी, लेकिन यून मिराई के लिए आज का दिन कुछ अलग था। उसका मन बेचैन था। कल जीवोन और जीवू को साथ देखकर उसके दिल में कुछ चुभा था जो अब तक उतरा नहीं था। वो अपने कैबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी मोमेंट्स पे जा रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी पड़ रहा है, उसने अपने आप से कहा। कुछ देर बाद ऑफिस में हलचल भरी। जीवू फिर से आई। आज वो और भी ज्यादा तैयार लग रही थी, जैसे किसी फैशन शो के लिए आई हो। उसने एक नजर मिराई पर डाली और हल्की सी मुस्कान दी। हे, गुड मॉर्निंग। मिराई ने धीरे से जवाब दिया, मॉर्निंग। जीवू सीधे जुवॉन के कैबिन में चली गई। दोनों वहां बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे और फिर से वही हंसी, वही कंफर्ट। मिराई ने नजरें फेर ली। दोपहर में मीटिंग रखी गई। सारे डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। जीवू ने एक नया प्रेजेंटेशन दिया। विजुअल्स, आइडियाज और अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग तारीफ कर रहे थे। फिर जुवॉन ने चुपचाप मिराई की तरफ देखा और कहा, मिस यून, आपका पिछला आइडिया मुझे ज्यादा रेलिवेंट लगा। लेट्स गो अहेड विद दैट वन। पूरा कमरा अचानक चुप हो गया। जीवू की हंसी रुक गई और मिराई को यकीन नहीं हुआ कि जुवॉन ने सबके सामने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी। उसने धीरे से कहा, ओके सर, थैंक यू। पर जीवू ने एक तीखी नजर डाली और बगल से गुजरते हुए धीमे से कहा, एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट्स। शाम को मिराई अकेली बैठी थी, सब जा चुके थे। तभी जीवू आई और उसकी टेबल पर झुकते हुए बोली, यू नो, तुम ज्यादा सीधी हो। यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ काम नहीं, एटीट्यूड भी चाहिए। मिराई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सिर्फ एटीट्यूड से सब मिल जाए तो मेहनत करने वाले कहीं नहीं जाते। जीवू बिना जवाब दिए चली गई। रात को घर में सब शांत था। मिराई बालकनी में बैठी थी, अपने चेहरे को ठंडी हवाओं में छुपाए हुए। उसी वक्त सामने वाली बालकनी में जुवॉन खड़ा था, हाथ में चाय का कप और नजरें चुपचाप उसी पर। मिराई ने हल्की सी नजर उठाई, नजरें मिली, फिर झुक गई, पर जुवॉन ने नजरें नहीं हटाई। उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि ये लड़की सिर्फ सीधी सादी नहीं है, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसके सन्नाटे को तोड़ रहा है, धीरे धीरे, बिना कहे। अगले दिन यून मिराई थोड़ी थकी हुई लग रही थी। आंखों में नींद कम और उलझन ज्यादा थी। जीवू की बातों ने मन को कहीं अंदर तक छू लिया था और जुवॉन का सामने से उसका साथ देना, वह बात अब तक दिल में गूंज रही थी। वह मुझे सपोर्ट कर रहे थे या सिर्फ जीवू को रोकने के लिए? उसके मन में यही सवाल बार बार आ रहा था। ऑफिस में सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। एक बड़ा इवेंट था, कंपनी की सालगिरह, और इस बार कुछ खास मेहमान भी आने वाले थे। मिराई को स्टेज डेकोरेशन और बैकग्राउंड संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। सब कुछ बिल्कुल समय से पहले तैयार करना था। जब वह काम में डूबी हुई थी तभी जीवू वहां आई, हील्स की आवाज और परफ्यूम की तेज खुशबू के साथ। आर यू श्योर तुम ये सब संभाल लोगी? लुक्स लाइक टू मच फॉर यू, उसने कहा, जैसे शब्दों में मिठास लपेटी हो पर कांटों से भरी हो। हाँ, कर लूंगी, मुझे काम करने की आदत है, काम से भागने की नहीं। जीवू थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ चली गई। शाम होते होते सब कुछ लगभग तैयार हो चुका था। मिराई कुछ फाइल्स लेकर बाहर जा रही थी कि पीछे से एक बॉक्स अचानक गिर गया और उसी में रखा कांच का डेकोरेटिव पीस जमीन पर आकर चटक गया। एक तेज आवाज और लोगों की नजरें उसकी तरफ। जीवू वहीं पास खड़ी थी। ओह नो, इतना इम्पोर्टेंट पीस, नाउ व्हाट? उसने जोर से कहा। मिराई का दिल धड़क गया। सबके सामने एम्बैरेसमेंट। तभी अचानक भीड़ के पीछे से कांग जुवॉन सामने आया। इट्स ओके, मिराई की गलती नहीं थी। इससे ज्यादा प्रेशर किसी और पर होता तो अब तक रो चुका होता। एकदम सीरियस चेहरा पर आवाज में सॉफ्टनेस थी। मैंने खुद मिराई को ये काम दिया है, जो हुआ उसकी भरपाई कंपनी करेगी, ना कि कोई ट्रेनी, उसने सबके सामने कहा। मिराई कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई। रात को इवेंट पूरा हो गया, सब अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन जुवॉन और मिराई अब भी वहीं थे। स्टेज के पास लाइट्स धीमी हो चुकी थी। जुवॉन उसके पास आया। तुम ठीक हो? मिराई ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कांपती आवाज में कहा,
मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे लिए कुछ कहेंगे सबके सामने। जुवान ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग दिखते सीधे हैं पर अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, तुम उन्हीं में से हो। मीराई की आंखें अब भर चुकी थी। थैंक यू, उसने कहा, शायद पहली बार इतनी सच्चाई से। जुवान कुछ नहीं बोला, बस पास खड़ा रहा, जैसे उसकी मौजूदगी ही अब सबसे बड़ा जवाब थी। उस रात जब मीराई अपने कमरे में थी तो उसके कानों में जुवान की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, तुम उन्हीं में से हो। उसने चुपचाप अपना सिर तकिए पर रखा और पहली बार वह मुस्कुराई थी, आंसू के साथ।